नमो नमः। ओम अत षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। महिषासुर के अत्याचार से पीड़ित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी के द्वारा महिषासुर का वध का वर्णन सुनिए। ऋषि जी कहते हैं, आसीन्द्रं बासुरो नाम दैत्यवंश शिरोमणि तस्माज्जातो महातेजा महिषो नाम दानवः सा संगामे सुरान् सर्वजनान् जित्या धनुजात्पः चकार राजम सर्वलोके महेंद्रासन संसिता। हे राजन, पूर्व समय में दैत्यवंश शिरोमणि रंभ नाम का दैत्य था। उससे महिष नामक महातेजस्वी दानव उत्पन्न हुआ। उस दैत्यराज महिष ने युद्ध में सभी देवताओं को जीत लिया और स्वर्गलोक में इंद्र के आसन पर बैठकर राज करने लगा। पराजिता स्तोतो देवाः ब्रह्माणां शरणं ययौ ब्रह्मापि तंसमादाय ययो यत्र वृषाकपिः तद्गत्वा सुराः सर्वे नतमा शंकर केशवो स्वावृत्तं कथयामा सूर्यार्थ वदनु प्रवोषः। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा भी उन्हें लेकर वहाँ गए जहाँ शिव और विष्णु स्थित थे। वहाँ जाकर सभी देवता शंकर एवं केशव को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत भली भांति क्रम से कहने लगे। भगवन्तो वयं सर्वे महिषेण दुरात्मना उज्जासिताश्च सर्वलोका कन्निजर्तिः सम्राङ्गणे ब्राह्मणो मृत्युलोके आस्मिन् लभे महिषं क्वचित् काम काम नादुदाशाम नीता देव इन्द्र पुरोगमः सूर्यचन्द्रमा मासो पाशी कुबरोऽयं वा एव च इन्द्राग्निवाद गन्धर्वा विद्यादुर्सुराचरणा एतेषां पदेषां च विधेयं कर्मसुरोऽसुरः स्वयं करोति पापात्मः दैत्यपच्छा भयङ्करम् तस्माक्षणां पन्नः देवान् स्त्रातुमहर्थः वधूपायां च तय्याशु चित्तेथां युवाम प्रभु। हे भगवान, दुष्ट आत्मा महिषासुर ने संग्राम में हम लोगों को जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया। अब हम लोग मनुष्य लोक में घूम रहे हैं, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिलती। उसने इंद्र आदि प्रमुख देवताओं की कौन कौन सी दुर्गत नहीं की। दैत्य पक्ष को अभय देने वाला वह पापात्मा असुर सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम इंद्र अग्नि पवन गंधर्व विद्याधर एवं चारण इन देवताओं तथा अन्य देवगणों के विधेय कर्म को स्वयं संपन्न करता है। इसीलिए आपकी शरण में आए हुए हम देवताओं की आप दोनों रक्षा करें और शीघ्र ही उस दैत्य के वध का उपाय सोचें। आप दोनों हम लोगों के प्रभु हैं। इति देववचा श्रुत्वा दामोदर सतीश्वरौ चाकुता परमं कोपं रोषा गुणतल्लोचनौ ततो यापि कोपपूर्णस्य विष्णुशम्भो यस्य भक्ततः तथा येषां च देवानां शरीरा निर्गतं महा। देवगणों का वचन सुनकर क्रोध से घूरते हुए विष्णु और शिव अत्यंत कुपित हुए। उस समय कुपित विष्णु और शिव के मुख से अन्य देवताओं के शरीर से तेज निकला। आतिव महसा पुंजा ज्वालंतम दशदिक्षुचा अपचयंत स्त्री दशा सर्वे दुर्गा ध्यान परायण सभी देवगणों ने उस अतिशयी तेज समूह को दसों दिशाओं में दे दीप्यान देखा। सर्वदेव शरीरोताम तेज स्तदति भीषणाम संगीभूयो वन्नारी सचमा महिषी मर्दनी। सभी देवगणों के शरीर से उत्पन्न हुआ भयंकर तेज एकत्रित होकर साक्षात महिष मर्दनी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। महिष मर्दनी स्त्री के रूप में परिणित हुआ। शंभु तेजस्व उत्पन्नम मुखमस्याः शुभास्वरम यायाम बाला अभि वैष्णवेन च बाहवा। देवी का कांतिमान मुख शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ। यम के तेज से केश और विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा चंद्रमा स्तेजसा तस्या
स्तनयुग्मं व्याजदा मदमेन्द्र जंगोरु वारणेन बभूवतु भूतजसा नितंबो भूता ब्रह्माणे चरणायम् आक्रेण चरणामुगुल्यः करांगुल्यश्च वासवात् कुबेर तेजसा नासा रत्नायश्च प्रजापते पावकी येन नैनत्रयं सांदयेन भूद्रयम् आनिलेन स्रवोद्वन्द्वं तथा अन्येषां सरोकसां तेजसा संभवा पदालया सा परमेश्वरी। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटि प्रदेश एवं वरुण के तेज से जंघा तथा उरु उत्पन्न हुए। पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, इंद्र के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नसिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से उनके दोनों बहुएं और पवन के तेज से दोनों कान एवं अन्य सभी देवगणों के तेज से प्रकट अवयवों से युक्त वे कमल निवासनीय महालक्ष्मीय अभिभूत हो गई। ततो निखिल देवानां तेजो राशि समुद्रमां तमालोक्य सुरा सर्वे परमहर्ष पप्पेदिरे निरायुधां चाता चातां दृष्ट्वा ब्रह्मायादि स्त्री देवेश्वरा सायुधां ताम शिवां कूर्तमनसंदिदे सुरा। इस प्रकार समस्त देवगणों की तेजो राशि से उन देवी की को प्रकट हुआ देखकर संपूर्ण देवता अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उन देवी को अस्त्रहीन देखकर ब्रह्मादि देवगणों ने उन शिव को शस्त्र युक्त करने का मन में विचार किया। शिवा को शस्त्र युक्त करने का मन में विचार किया। तथा शूलम महेशानो महेशाने समर्पयात चक्रम चा कृष्णो भगवान शंखम पाशम चा पाशवतः। शिव जी ने महेश्वरी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख एवं सुदर्शन चक्र दे दिया तथा पाश धारण करने वाले वरुण ने पाश दे दिया। शक्तिम हुताशानो यक्ष मारुत तस्यामपेव चा बाणपूर्णेषु चैव घंटे शचीपति यमो ददौ कालदंड मक्षमालाम प्रजापति ब्रह्माकमंडलु प्रदादोम शमी दिवांकरा। अग्नि से शक्ति, पवन ने धनुष बाणों से परिपूर्ण तरकस, शचीपति इंद्र ने वज्र घंटा, यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मदेव ने कमंडल और सूर्य ने समस्त रोमकूपों में रश्मियां अर्पित कर दी। कालाखंड दधौ तस्य फलकं च समुज्ज्वलं क्षीराब्धि रुचिरं हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणिं कुण्डले च कटकानि तथैव च अधचन्दं च क्यूरान् पूरौ च मनोहरौ ग्रवेयैकमङ्गलीषु समस्त स्वाङ्गलीकयं विश्वकर्मा च परशु ददौ तस्मै मनोहरम। काल ने खड़क एवं उज्ज्वल ढाल दी, क्षीर सागर ने गले की मनोहर माला, कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, अर्धचंद्र, केयूर, 2 मनोहर नुपुर, ग्रीवा के आभूषण और समस्त उंगलियों के लिए अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर परश प्रदान किया और साथ ही अनेक अस्त्र तथा अभेद कवच भी प्रदान कर दिए। अस्त्रायन के यन्ने कानी तथा वेदम चैव तनुच्छदम सुरम्या सरसाम मालाम पंकजम चाम्बूभिदधौ दधौ सिंहम चा हिमवान रत्नानि विविधानि चा सूर्यापूरितं पात्रम कुवलयस्सो समर्पेता। समुद्र ने सुरम सरसमाला तथा कमल पुष्प प्रदान किए, हिमालय ने इन्हें सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए और कुबेर ने मधु से भरा पात्र दे दिया। शेषश्च भोगिना नाम नेता विचित्र रचनाजितम ददौ तस्य नागहारम नाना समन्मणि गुफितम। सभी सर्पों के अधिपति शेष ने विचित्र रचना युक्त तथा अनेक उत्तम मणियों से जटित नागहार उन्हें प्रदान कर दिया। एतश्चान्ये सुरय देवी भूषणैरायुधस्तते सत्कतो चैननारादासो सट्टाहसं पुनः पुनः।
इस प्रकार उन देवताओं और दूसरे देवगणों के द्वारा प्रदत्त भूषणों एवं आयुधों से सत्कृत हुई देवी ने ऊंचे स्वर से बार बार अट्टहास पूर्वक गर्जना की। तस्या भीषणनादेन पूरिता चा नभास्थली प्रतिशब्दो महानासी चाचुभे भुनेत्रम चेलुः समुद्रयाश्चत्वारो वासुदा चाचाचालः जय शब्दासतो देवे दैवेरकारी महिषादते। उनके इस भीषण नाद से सारा आकाश मंडल पूर्ण हो गया और ऐसी प्रतिध्वनि हुई कि तैरलोक विक्षुब्ध हो उठा, चारों समुद्र चंचल हो गए, पृथ्वी भी डगमगाने लगी। और इसके बाद महिषासुर से पीड़ित हुए देवगणों ने जय जयकार की। ततम्बुकाम पराम शक्तिं महालक्ष्मी स्वरूपिणाम तुष्टुवुस्त सुरा सर्वे भक्ति गदगदया गिरा। तंतर वे सभी देवता भक्ति युक्त गदगद वाणी में महालक्ष्मी स्वरूपिणी पराशक्ति अंबिका की स्तुति करने लगे। लोकम साचुब्दम आलोक्यम देवता परिपंथिना सनद्ध सैनिकास्ते चा समुक्त स्थुरुदायुधा। लोगों को इस प्रकार संक्षुब्ध देखकर देवताओं के शत्रु असुरगण अपने सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर संग्राम के लिए उद्यत हो गए। महिषो यापि च तम शब्दा भयदुवादुषामिन्तः सादशो ततो देवीं व्याप्त लोकत्रयामृचा। जब महिषासुर भी उस शब्द को लक्ष्य कर क्रोध से कुपित होकर दौड़ा और उसने अपनी क्रांति से तीनों लोगों को व्याप्त करती हुई देवी को देखा। एतस्मिन् तरे तत्र महिषासुर पालिता समाजं मुवर महावीरा कोटिशोरते हते। इस बीच महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों महावीर शस्त्र धारण किए हुए वहां पर पहुंचे। चिचूरश्च मरोदग्रो करालोदत वाष्कला तमाग्रो ययो ग्रीवयाश्च बिडालो वंदक एव चा दुर्धरो दुर्मश्चैव त्रिनेत्रश्च महाहनु एतचान्ये चा बहवा शूरा युद्ध विशारदा युधा स्मरे देव्यासय शस्त्रात् स्त्परांगः इत्थं कालो व्याति व्यतीयाया युद्धत्तो भीषणस्ततो। छिछुर चामर उदग्र कराल उद्दत वाष्कल ताम्र उग्रास्य उग्रवीर बिडाल अंधक दुर्धर दुर्मुख त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य युद्ध विशारद और शस्त्र अस्त्र विद्या में पारंगत अनेक वीर समर में देवी के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए उन दोनों पक्षों का भयावह समय बीत गया। अरिवर्ग करक्षिप्ता नाना शस्त्र स्त्रारशया महामाया प्रभावेण विफला अवमंक्षणात्। शतवर्ग के द्वारा छोड़े गए अनेक शस्त्रों के समूह महामाया के प्रभाव से क्षणमात्र में ही विनष्ट हो गए। ततो जगान सा देवी चिचुर प्रमुख नारीन सग गणान गदगदया बाणे शूल शक्ति परस्वदय। तत्पश्चात देवी ने सैन्य सहित त्रिशूल और प्रमुख शत्रुओं पर गदा बाण त्रिशूल शक्ति और परश से प्रहार किया। एवं स्वीयेषु सैन्येषु एवं स्वीयेषु सैन्येषु हतेषु महिषासुरः देवीनी श्वास संभूता भवयामास तान् गणान् अताडयत खुरै काशित कश्च छंगेन चा लंगुलेन चा तुंडेन भिनत्ति स्म मुहर मुहर। इस प्रकार युद्ध करते करते जब महिषासुर की सारी सेना नष्ट हो गई तब वह दैत्य देवी के निश्वास से उत्पन्न हुए गणों को आक्रांत करने लगा। उसने कुछ गणों पर खुर से, कुछ पर अपनी दोनों सींगों से, किसी पर पूंछ से और किसी पर तुंड से बार बार प्रहार आरंभ कर दिया। इत्तम देवी गणायत्वा वैदावो वत्सो सुरदीपा सिंहमारितम देवीस्तो यातो कुपितों भवत कोपात्सो वापि महावीर्या कुरकुट्टी भूतला
संगाभयाम शैल मुक्त पाटची छेप प्रणनाद चाह। इस प्रकार देवी के गणों को मारकर वह असुरराज देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा और अत्यधिक कुपित होकर गया। क्रोध के कारण वह महापराक्रमी महिषासुर खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने लगा तथा घनघोर गर्जना करने लगा। वेगेन विश्वग भ्रमता पक्षिप्ता गुरोद्रया आकाशतो महीमध्ये निपेतनुपसत्तमम्। हे नरसत्तमम्, उस महिषासुर के द्वारा चारों ओर वेग से दौड़ते हुए फेंके गए बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से पृथ्वी पर गिरने लगे। संगमिन्नापयोवाह खंडम खंडमयायुषु लांगूलेन हतायश्च चाब्दी विश्वगुदेल समस्पतत। एवं क्रुद्धं समालोक्य महिषासुराम्बिका विदधे तदोपायां देवनां भयंकरी। उसकी सींग से विदीर्ण हुए बादल खंड खंड हो गए। पूंछ से ताड़ित होकर समुद्र चारों ओर के किनारों को तोड़कर इधर उधर बहने लगे। इस प्रकार क्रुद्ध हुए उस महिषासुर को देखकर देवताओं को अभयदान देने वाली अंबिका ने उसके वध का उपाय किया। ततः पाशं समुत्थाप्य क्षिप्त्वा तस्योपरीश्वरी वा बंदं महिषं सोवापि रूपं तत्याज माहिषं। तथा सिंहो बभूवाशु मायावी तच्छिरोम्बिका याव द्विनित्ति तावत्स खंड खडग पाणि बभूर्वहा। उन ईश्वरी ने अपना पास उठाकर महिषासुर के ऊपर फेंक कर जब उसे बांधना चाहा तब महिषासुर ने अपना महिष रूप त्याग दिया और उसी क्षण सिंह का रूप धारण कर लिया। इसके बाद जब तक देवी ने तलवार से उसके सिर के ऊपर प्रहार किया तब तक वह मायावी खड्गधारी पुरुष हो गया। सचर्म शिखरम तम देवी साचर्म शिखरम तम चा देवी बाणैरत ताड़यात ततो गजब पूर्वत्वा सिंह चिच्छेद सुंडया। इसके बाद ढाल व तलवार लिए उस पुरुष पर जब देवी ने बाणों से प्रहार किया तब उसने हाथी का रूप धारण कर लिया। अपनी सूंड से देवी के सिंह पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ततो यस चाकर्म देवी चाकर्त स्वयमासना आधारि चा पुनः रूपम स्वाकीयम तेन रक्षसा तदेव क्षोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम। तथा क्रुद्धा महामाया चंडिका मान विक्रमा पपौ पुनः पुनः पानम जहसोद भ्रांतलोचना जागर्चा सुरहसोयापि बालवीर मोदता। इसके बाद देवी ने अपने महाखड्ग से उसकी सूंड काट दी। तब उस राक्षस ने पुनः अपना महिष रूप धारण किया और सारे चराचर जगत को क्षुब्ध करने लगा। यह देख महामाननीय चंडिका को अपार क्रोध हुआ और घूणित नेत्र वाली वे बार बार मधुपान करने लगी। तब अट्टहास करने लगी और इसके बाद बल और पराक्रम से मतवाला वह असुर गर्जना करने लगा। तस्या उपरि चिक्षेप शैलानुत्पाट्या सोऽसुरः साचा बाणवली गहत सूर्यामास सत्वरम। वारुणी मदंस जात मुखरागा कुलेन्द्रिया प्रोवाच परमेशानी मेघ गंभीर यह गिरा। वह असुर पर्वतों को उखाड़कर उनके ऊपर फेंकने लगा। तब उन देवी ने बाण समूह के प्रहार से उन्हें शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। उसके अंतर मधु के मद से आरक्त मुख वाली तथा विहल इंद्रियों वाली देवी मेघ के समान गंभीर वाणी में कहती हैं। और देवी कहती हैं, रे मूल रे हत प्रज्ञ व्यर्थम किम कुरुषे हटम ना मदग्रे सुरा के यापी स्थानस नवो जगीत्रे। हे मूर्ख, हे हतबुद्धि, तुम व्यर्थ हट क्यों कर रहे हो? त्रैलोक में कोई भी असुर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। और ऋषि सुमेधा कहते हैं, एवमाभाष ऊर्दित्वा देवी सर्वकलामयी पदाक्रम्य असुरम कंठे शूलेनोग्रेण साविनत। तत स्तच्चराणं कांता सा स्वाकीय मुखा तथा अर्ध निष्क्रांत एव सिदेवा वीरेण संवृता। अर्ध निष्क्रांत एवासौ
युध्यमानो महाधमा महासिना शिरो बितुआ न्यापाती धरणी तले। ऐसा कहकर समस्त कलामयी उन देवी ने कूद कर उस दैत्य को पैरों से दबाकर भयंकर त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। तत्पश्चात देवी के चरणों से दबा हुआ और देवी के पराक्रम से विवश हुआ वह अपने मुख से आधा निकल आया। अपने मुख से आधा निकल आया वह महाधाम दैत्य अपने आधे रूप से निकलकर देवी के साथ पुनः संग्राम करने लगा। तब देवी ने अपने महाखड्ग से उसके सिर काटकर पृथ्वी तल पर गिरा दिया। हा हा शब्दम समुच्चार वाडमुख स्तारणस्तथा पलायंत रणद्रीता स्त्राही त्राहीत वादिना तुष्टवुश्च तदा देवी मिंद्राधा सकलासुरा गंधर्वा गीत मुच्चनेरु नैन नृत की जना। उसके बाद महिषासुर के गण हाय हाय शब्द का उच्चारण करके मुख नीचे किए हुए भयभीत होकर रक्षा करो ऐसा कहते हुए यदि युद्ध भूमि से भाग गए। तब इंद्र आदि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। एवं ते कथितो राजमहालक्ष्या समुद्भव सरस्वतायस्ततोत्पत्तिम शृणुस्तेन चेतसा। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब आप स्वस्थ चित्त से सरस्वती की उत्पत्ति का वृत्तांत का श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां महासंहितायां महिषासुर वध उपाख्याने महालक्ष्मी अवतार वर्णन नाम षट् चिंतवांशोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महिषासुर वध के उपाख्यान में महालक्ष्मी के अवतार का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।